उस ब्रह्म की प्राप्ति के अनेकानेक साधन शास्त्रों में विलिखित हैं। ज्ञानियों ने, भक्तों ने अनुभव किया है। ब्रह्म की प्राप्ति के अनेक साधनों में 4 साधन प्रमुख हैं, जिनमें कर्म, ज्ञान, उपासना और चतुर्थ है प्रपत्ति। कर्म, ज्ञान, उपासना निश्चित ही इनके माध्यम से कोई भी उस ब्रह्म को अनुभव कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय निर्धारित है। जैसे कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य के बल पर समुद्र को लांघना चाहे, ये कर्म, ज्ञान, उपासना ऐसे ही साधन है। अनेक जन्मोपरांत, 1-2 जन्म में नहीं, हो सकता है कर्म, ज्ञान, उपासना के माध्यम से कई जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीव को संसार में आना पड़े, कर्म, ज्ञान, उपासना इन साधनों को करना पड़े। धीरे धीरे जब उसके प्रारब्ध का क्षय हो जाता है, तो प्रारब्ध क्षयोपरांत निश्चित ही उसको ब्रह्म की अनुभूति होगी। लेकिन चतुर्थ जो उपाय है, जिसका नाम है प्रपत्ति, प्रपत्ति जो साधन है, ये एक ऐसा अनुपम और सुलभ साधन है जिस पर चलकर कोई भी साधक बहुत ही सहजता से उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, उस ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। प्रपत्ति क्या है? प्रपत्ति को ही शरणागति कहते हैं। शरणागति ही प्रपत्ति है। शरणागत चेतन का स्वयं हरि हाथ पकड़ करके उसको भवसागर से पार करा देते हैं। ये प्रपत्ति के लिए श्रुतियों ने बार बार कहा है, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोकम महीयते। ये प्रपत्ति किसी ब्रह्मविद, भगवत प्राप्त किसी सद्गुरु की शरण में जाकर के निष्कपट पूर्वक अकाम होकर के जब वो सद्गुरु की नित्य शुश्रूषा करे और अपनी सेवा से सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए सद्गुरुदेव को सेवा से ही अपनी प्रसन्न कर लेवे, उस शिष्य की सेवा को देख करके सद्गुरु अपनी कृपा प्रदान करने के लिए बाधित हो जाएं। इतनी लौल्यता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव की उस तत्व को प्राप्ति के लिए जब जिज्ञासा होती है, प्रपत्ति में तत्र लौल्यम एव कारणम, लौल्यता हो, उत्कंठा हो और उसकी उस शुश्रूषा से स्वयं सद्गुरुदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं, तो जो ब्रह्म कर्म, ज्ञान, उपासना अनेक